Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide and 1 meter high. A batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground. Okay. 1 meter above the ground hit कर रहा है and hit is sixer. The ball starts at 35 meter per second at an angle of 53 degree with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of the motion and the first bench is 110 meter from the batsman. On which bench will the ball hit? Okay, किस बेंच पर आपकी बॉल क्या करके हिट करेगी ये हमें बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। ये बॉल देखिए आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, क्या कर रही है आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन। सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या लिख सकते हैं आपका प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का अपने आंसर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों देखिए, क्योंकि दिस इज अ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पर सिर्फ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है अलोंग एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलावा आपका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम बता सकते हैं दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन और ये आपका क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का केस होगा। ओके, इसकी सिचुएशन को देखिए हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ पर आपका बैट्समैन है। देखिए ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल से देखिए बैट्समैन ने बोला गया है कि 1 मीटर अबव द ग्राउंड। इसमें क्या हिट कर आपका 1 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ये डिस्टेंस आपका 1 मीटर है। ओके, यहाँ पर से उसने हिट किया और ये मान लीजिए आपका यहाँ पर से आपका बाउंड्री है। ओके, ये आपकी क्या है, दिस आर द स्टेयर्स। ये आपकी क्या है, सॉरी, दिस आर द बेंचेस, ये क्या आपके बेंचेस है। ओके, यहाँ पर से उसने बॉल को देखिए क्या करा, स्ट्राइक करा और बॉल ऐसे मूव करती 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 किसी एक स्टेयर पर क्या करती है, आपकी बेंचेस पर क्या करती है, हिट करती है। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी, 35 मीटर पर सेकंड। कितना लिख सकते हैं, 35 मीटर पर सेकंड। और ये जो एंगल बना रहा है आपका, ये कितना एंगल आपका 53 डिग्री के इक्वल। कितना एंगल आपका 53 डिग्री के इक्वल। ओके, ये हम यहाँ से बता सकते हैं। ऑलराइट, और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है कि क्वेश्चन में कितनी गिवन कर रखी है, बेंचेस आर एट द फर्स्ट बेंच इज 110 फ्रॉम द बैट्समैन। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी 110 मीटर गिवन कर रखी है। ओके, तो देखिए अगर बैट्समैन आपको 110 मीटर से हाई मारेगा तभी आपका सिक्स जाएगा, इतना तो पहले कंफर्म है। ओके, अब देखिए बच्चों वाई एक्सिस का अलग मान लीजिए बेंच आपकी, ये आपकी फर्स्ट बेंच है, दिस इज सेकंड बेंच, दिस इज थर्ड बेंच। ओके, मान लीजिए आपकी बेंच इस पर हिट कर रही है। ओके, किसी एन बेंच पर क्या कर रही है, हिट कर रही है। तो वाई एक्सिस का अलग देखिए बच्चों कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वाई एक्सिस का अलग देखिए n-1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 1 मीटर की हाइट से तो उसने मारा ही है। ओके, तो हम लिख सकते हैं वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आपका n-1 होगा। एक्स एक्सिस का लॉन्ग सिमिलरली देखिए कितना होगा, 110 मीटर तो आपका ये हो गया, प्लस आपका n-1 ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग हो जाएगा, तो 110 माइनस वन कितना होगा आपका 109 प्लस आपका n। ओके, तो हमने वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बता दिया, एक्स एक्सिस का लॉन्ग भी डिस्प्लेसमेंट बता दिया। ओके, बच्चों हम इसके रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों रेंज कैसे कैलकुलेट होती है, रेंज का फॉर्मूला होता है आपका यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी के इक्वल। ओके, यू देखिए बच्चों कितना 35, तो हम लिख सकते हैं 35 का स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन थीटा। साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 3/5। ऑलराइट, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी, जी को हम 9.8 लिख लेते हैं। ऑलराइट, ये लिख लेते हैं। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों 35 को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 35 देखिए होता है आपका 5 into 7 into 5 into 7। ओके, अब इसको लिख लीजिए 5 into 7 इंटू आपका 5 into 7, 35 का स्क्वायर लिख लिया। फिर क्या हो जाएगा देखिए 2 into 4 8, 8 into 3 24। ओके, डिवाइडेड बाय देखिए बच्चों नीचे क्या होगा 5 into 5 25 इंटू आपका 9.8, ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप देखिए 5 into 5 कितना होता है 25, ये कैंसिल हो गया। तो इतना कैंसिल हो जाएगा, यस। ओके, और देखिए और क्या बच गया आपका 49 इंटू कितना बच गया आपका 24 डिवाइडेड बाय 9.8। ओके, तो ये आपका कैंसिल होगा, कुछ कितना होगा आपका 5 टाइम्स होगा, यस 5 टाइम्स होगा। ठीक है, 5 into 24 कितना होता है आपका 120 मीटर। ओके, तो इतना पता चल गया इसकी रेंज कितनी आपकी 120 मीटर के इक्वल है। कितनी इसकी रेंज, इसकी कितनी होगी बच्चों, यहाँ से 120 मीटर के इक्वल होगी। ये आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। ओके, तो रेंज आपने देखिए बच्चों क्या कर लिया यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दी। ओके, अब आप क्या कर लीजिए देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इस वाली वैल्यूज पुट कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है देखिए आपकी y इक्वल टू x tan थीटा। हमने रेंज कैलकुलेट कर ली तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाय आर। ओके, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है देखिए आपकी y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्म आपकी ये होती है। ओके, इस फॉर्म को हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों y एक्सिस का लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट है आपका n-1 के इक्वल है। अब इसको पुट कर लीजिए n-1 इट इज इक्वल टू x, x एक्सिस का लॉन्ग कितना आपका n+109, कितना है n+109। ओके, ये हो गया इंटू टेन थीटा, टेन फिफ्टी थ्री की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, टेन फिफ्टी थ्री होता है आपका साइन 53 बाई कॉस 53। साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 53 की वैल्यू आपकी 4/5 होगी और इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी आपकी 3/5। तो ये आपका 4/3 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो टेन फिफ्टी थ्री की वैल्यू अपने यहाँ से 4/3 पुट कर ली इंटू 1 - x/r। एक्स क्या आपका, एक्स देखिए आपका ये आपको कैलकुलेट ही करना है बेसिकली, कितना है 109 प्लस एक्स। ओके, तो n+109 लिख लिया डिवाइडेड बाय कितना, रेंज, रेंज आपने कैलकुलेट कर ली थी कितनी 120 के इक्वल। ओके, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से आपका हो जाएगा
4/3 है, इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो कितना होगा 3/4, 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 n माइनस आपका कितना हो गया, यहाँ से आपका 3/4। ओके, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका n+109 इंटू देखिए कितना हो जाएगा 120 माइनस आपका 109 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इसको मैं यहाँ पर रेशनलाइज कर रहा हूँ, तो 120 माइनस 109 करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा, माइनस n आपका यहाँ पर आ जाएगा और 120 आपका ऐसे डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, ये टर्म देखिए बच्चों आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। ओके, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। अब देखिए बच्चों उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों 4 देखिए आपका दोनों साइड कॉमन है। ओके, 4 आपका देखिए इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए 3/4 इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 3/4 इंटू n-1 इट इज इक्वल टू देखिए कितना हो गया आपका n+109, यहाँ से आपका हो जाएगा 11 माइनस n डिवाइडेड बाय देखिए कितना आपका 120 के इक्वल। ओके, तो 4 से देखिए आपका ये कैंसिल होगा, कितना आपका 30 टाइम्स होगा, और 30 को इधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 90 हो जाएगा। ओके, तो मैं इस साइड लिख सकता हूँ आपका 90n-90। ओके, मैंने 90 को, इस 30 को देखिए मैं आपका लेफ्ट साइड यहाँ पर लेके चला गया, मैंने इस तरह से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर आपका बच गया, देखिए यहाँ पर क्या बचा आपका n×11 कर लेंगे, तो देखिए अब हम इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n×11 करेंगे तो कितना होगा आपका 11n। ओके, और आपका n-n² हो जाएगा। ऑलराइट, और 109 इंटू 11 करेंगे तो कितना का देखिए 11 9 जा 99, 11 1 जा 1। ओके, तो आपका 1199 के इक्वल हो जाएगा, और 109 माइनस यहाँ से आपका इतना हो जाएगा। ऑलराइट, इस टर्म को देखिए फिर हम यहाँ से फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों कितना होगा आपका n² माइनस n², इसको लेफ्ट साइड लेके जाते तो प्लस n² हो गया। ऑलराइट, ये टर्म को हम इधर लेके चले गए। यहाँ से देखिए आपका 11n-109 है। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 98 आ रहा है। ओके, -98n, इसको हम प्लस इस साइड लेके आएंगे तो -98n यहाँ पर आपके आपका +90n साइड हो जाएगा, तो 118n हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, प्लस में आएगा 118n। ओके, तो देखिए हमने इन तीनों टर्म को भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब इस 1199 को हम इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका -1199, और उसमें हम 90 को ऐड कर लेंगे तो ये बच्चों देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1289 हो जाएगा। यस, -1289। ओके, 8 = 0। तो ये बच्चों आपके क्या गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट देखिए क्या होता है आपके, -b प्लस माइनस √d कितना होता है आपका b² - 4ac, b² यानी कि आप 188 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a इंटू सी, सी कितना आपका -1289। ओके, डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका 2a, तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। ओके, तो इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों अगर हम अंदर वाले फैक्टर्स को यहाँ पर सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आ रही है, n इज इक्वल टू देखिए -118 प्लस माइनस। ओके, 188 का स्क्वायर, इस पूरी टर्म को देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 40500 के इक्वल आ रही है, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से आपका, इसकी वैल्यू आपकी इतनी आ रही है 118, और इसको हम रूट से अंदर करेंगे तो आपका यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ से आपके n की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम देखिए यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ओके, एन नेगेटिव नहीं हो सकता, -188 प्लस 200 करेंगे तो कितना आएगा आपका 12, 12/2, ये इसकी वैल्यू कितनी गई आपके 6 के इक्वल। ओके, तो हम बता सकते हैं आपके एन की वैल्यू कितनी गई आपके 6 के इक्वल आ जाएगी। ओके, नेगेटिव वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डिस्कार्ड हो जाएगी, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो हम बता सकते हैं कि n इक्वल टू 6 पर क्या करेगा आपका, हिट करेगा। ओके, तो हम बता सकते हैं, इसमें पूछा था ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट, तो हम बोल सकते हैं कि ऑन n इक्वल टू 6 द बॉल विल हिट। ओके, लिख लेते हैं ऑन n इक्वल टू 6। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं सिक्स्थ बेंच, जो आपकी क्या है सिक्स्थ बेंच पे आपकी क्या करेगी, आपकी बॉल हिट करेगी। ओके, so this will be the answer of the question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.